वो दुश्मन देश जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। आज उसी अजरबैजान का नाम ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने उजागर कर दिया है। दरअसल पश्चिम अजरबैजान प्रांत में एक ऐसी बड़ी साजिश का भांडाफोड़ किया गया जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को सतर्क कर दिया है। उर्मिया काउंटी की सीमा पर सुरक्षा बलों ने अजरबैजान के रास्ते देश के भीतर भेजी जा रही भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों की खेप पकड़ ली। हमने हाल के दिनों में इजराइल और ईरान में हो रहे तनाव को जरूर देखा, जहां इजराइल या कोई भी यूरोपीय देश ये नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर संपन्न देश बने, लेकिन ईरान भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। साथ ही वो अपनी तमाम कोशिशें भी बार बार जारी रखता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं बार बार इजराइल और ईरान में झड़प भी होती दिखती है। लेकिन बात करें अगर अजरबैजान की, तो अजरबैजान बार बार दोहरा चरित्र दिखाता हुआ नजर आता है, चाहे बात हो भारत पाकिस्तान की या फिर इजराइल ईरान की। अब एक बार फिर बड़ी खबर यह है कि ईरान के वेस्ट अजरबैजान प्रांत में उर्मिया काउंटी के पास अजरबैजान बॉर्डर से एक बड़ा कंसाइनमेंट हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी हो रही थी, लेकिन ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे पकड़ लिया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जब्त किए गए सामान में 198 तैयार विस्फोटक डिवाइस, हथियार और ढेर सारी गोला बारूद मौजूद थी। ये इतनी मात्रा में थी कि बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। तस्करों का प्लान था इन्हें ईरान के अंदरूनी इलाकों में भेजकर आतंक मचाना। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC की ग्राउंड फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कई दिनों का ऑपरेशन चलाया। हाईटेक सर्विलांस, इंटेलिजेंस, ट्रैकिंग और ग्राउंड एक्शन से उन्होंने बॉर्डर पर कंसाइनमेंट को रोक लिया। IRGC की हमजा सैयद अल शुहादा बेस इसकी अगुवाई कर रहा था। ये न सिर्फ तस्करी रोकी गई बल्कि बड़े आतंकी हमलों को भी विफल कर दिया गया। ईरान ने कहा कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है। अब समझते हैं कि इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट का इसमें क्या कनेक्शन है। हालांकि इस तस्करी में सीधे इजराइल का नाम नहीं आया है, लेकिन बैकग्राउंड में तनाव साफ दिखता है। इजराइल और अजरबैजान के करीबी रिश्ते हैं। इजराइल अजरबैजान को हथियार बेचता है, जैसे कि ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स। 2018 में मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव चुराकर अजरबैजान के रास्ते इजराइल पहुंचाए थे। ईरान का ये भी आरोप है कि इजराइल कुर्दिश ग्रुप के साथ मिलकर ईरान में हमले करवाता है। जुलाई 2025 में ईरान ने दावा किया कि इजराइल ने अजरबैजान के एयरस्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हवाई हमले भी किए। अजरबैजान का इसमें क्या रोल है वो भी समझते हैं। दरअसल तस्करी का रूट सीधा अजरबैजान बॉर्डर से होकर ईरान में घुस रहा था। अजरबैजान ने खुद कई बार ड्रग तस्करी रोकी है, लेकिन हथियारों के केस में शक है। ईरान और अजरबैजान के बीच तनाव पुराना है। नारगोनो काराबाख वॉर, ट्रेड रूट्स और इजराइल के साथ अजरबैजान की दोस्ती से ईरान को लगता है कि अजरबैजान इजराइल को ईरान के खिलाफ बेस दे रहा है। वहीं ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से आतंकी संगठन है जो मुख्यतः ईरान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ईरान के मुताबिक जैश अल अदल सबसे बड़ा खतरा है जो बलूचिस्तान में हमले करता है, जैसे कि अक्टूबर 2024 में 10 पुलिसकर्मियों की इन्होंने हत्या की। फिर अंसार अल फुकरान जो सिस्तान बलूचिस्तान में सक्रिय हैं। इसके अलावा जुंदल्लाह और ISIS के आर्टिफिशियल्स। ईरान इन्हें इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट भी मानता है। तो ये तनाव जो है लगातार वो बढ़ती हुई नजर आ रही है ईरान और इजराइल के बीच। हालांकि आपको मैंने इस स्टोरी में ये भी बताया कि इजराइल का नाम जो है वो सीधे तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके के घटना को देखा जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अजरबैजान जो है वो अपने खुराफात दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस पर अब ईरान क्या कुछ एक्शन लेगा ये देखना फिलहाल बाकी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।